नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की मैं सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बाप जिसने अपनी चार बेटियों के साथ में शादी कर लेता है, विवाह करता है। फिर उसके बाद उस बाप के साथ में क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली वाकया है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस वाकया को, इस घटना को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक बाप जिसकी 5 बेटियां थी, वह जो उन अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाजुक से पालता था, बहुत ही प्रेम करता था, प्यार करता था। उसे खाने पीने की हर चीजें घर में ही मौजूद होती थी। वह बेटियां भी अपने इस बाप को बहुत ही जानती थी, मानती थी। सबसे जो बड़ी बेटी थी बहुत ही धीर गंभीर थी, लेकिन बाकी जो बेटियां थी सब छोटी छोटी थी। लेकिन वह बाप जो है अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे से परवरिश करता था, इतना कि शायद जितना वो एक माँ भी नहीं कर सके। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के हर चीज़ों का, लेकिन एक काम वो करता था कि वो अपनी बेटियों को अपने घर से बाहर कभी कदम भी नहीं रखने देता था। अपनी बेटियों को बस घर के अंदर ही पर्दा में रखता था। घर के अगल बगल किसी को पता भी ना चल सके कि हाँ इसके घर के अंदर जो इतनी सारी बेटियां हैं, इतनी सारी बहनें एक साथ में रहती, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी, क्योंकि वह घर के बाहर कभी कदम रखने ही नहीं देता था बस। लेकिन जो वह बाप था ना, अपनी बेटियों के प्रति बहुत वफादार था, और बेटियां भी अपने बाप को बहुत जानती थी। लेकिन उसका जो बाहर के लोगों के प्रति रवैया था वह बहुत खड़ूस स्वभाव का था। उन बेटियों को कभी घर से बाहर तो निकलने का मौका नहीं मिला कि लोगों से जान सके कि हाँ जो है मेरे बाप के प्रति लोगों का क्या भाव है। कभी जो है घर से बाहर नहीं निकलने देता। और नहीं तो घर से बाहर जब वो निकलता था तो अपनी 5 की 5 बेटियों को घर के अंदर जो बंद करके और बाहर से ताला मार करके जाता था, ताकि कभी कोई जो बाहर ना जा सके। इस वजह से कभी किसी को नजर भी ना लगे, कोई परछाई भी नहीं लगती। तो बस ये तो गाँव वाले या अगल बगल के लोग यही जानते थे कि यह जो है बाप, यह जो आदमी है बस इस घर में अकेला ही रहता है। और कैसे अकेला इतना समय तक रहता है। फिर से वह बाहर जाता, काम करके आता, सब्जियां खरीद करके लाता, मार्केटिंग करके लाता, खाने पीने की हर चीजों को लाता। सारी की सारी बेटियां जो थी अपने बाप की बड़े ही जो प्रशंसक थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी। लेकिन एक काम उसने गलत किया कि अपनी बेटियों को कभी कोई स्कूल नहीं भेजा, कभी कोई पढ़ाई नहीं करने दी। क्योंकि वह कहता था कि भले ही मैं अपनी बेटियों को शादी विवाह कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटियां घर से बाहर निकल करके पढ़ाई करने नहीं जाएंगी। हाँ, अगर पढ़ना है तो मैं घर पर ही कुछ किताबें ला देता हूँ, लेकिन घर से बाहर जाकर के पढ़ाई करने वाला काम बिल्कुल ही नहीं करना है। और इस तरीके से सारी की सारी बेटियां एक एक करके समय बीतता गया और बड़ी होती गई। और जब बड़ी बेटी लगभग जो 16-17 साल की उम्र हो जाती है, जो बहुत ही धीर गंभीर रहती है, बहुत ही धीरा रहती है, वह बाप जैसा कहता था वैसा हर चीज करती थी। और नहीं तो वो अपनी छोटी बहनों को भी समझाती थी कि यही तो है, मेरे और मम्मी और पापा दोनों के समान है। हम लोगों को जो इतनी चाहते, इतना जो केयर करते, भला कोई बाप इतना कर सकता है। लेकिन उस बाप के पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता था। और एक दिन गजब की बात, उन्होंने उस बड़ी बेटी को अपने कमरे में ले गया उस बाप ने, और उस बेटी के साथ में जबरदस्ती जो है क्या कर लेता, निकाह कर लेता, उससे विवाह कर लेता। तो बेटी कही कि आप मेरे बाप हो, और भला एक बाप अपनी बेटियों के साथ में विवाह कैसे कर सकता है, बहुत ही घोर अनर्थ है, पाप है। तो वो कहता है अरे छोड़, क्या बात है, अरे जब तू दूसरे के पास चली जाएगी तो मैं तुझे कैसे जान सकूंगा, दूसरा कोई तुम्हें कैसे रखेगा, किस तरीके से रखेगा मुझे नहीं पता है। और फिर जो उस बाप ने अपनी बड़ी बेटी से विवाह करने के साथ उस रात जो गुनाह भी किया। लेकिन जब सुबह हुआ, जब अपने कमरे से निकलती है, तो जो चारों की चारों बहनें थी, यह देख करके अपने बहन का बिल्कुल ही रुतबा देख करके हैरान हो जाती कि मेरी बड़ी बहन जो बाप के कमरे से निकले, उसका हालत बिल्कुल ही खराब था। बस उसने सारी के सारी बात बता दिया कि मेरे बाप ने मेरे ही साथ में विवाह किया है, निकाह किया। चारों की चारों बेटियां बड़ी हैरान होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि हाँ कुछ बोले, क्योंकि वह बाप अपने बेटियों को बहुत ही दबा करके रखता था, डांट बोल करके रखता था। बाकी जो 4 बेटियां कुंवारी थी, उनका किसी का हिम्मत नहीं होता कि मैं अपने बाप के खिलाफ बोल सके।
फिर जो है वो उसके साथ हर रात वही काम करता रहा, गुनाह करता रहा। सारी के सारी बेटी अब तो उस बाप से नफरत होने लगे थे, लेकिन क्या करोगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होता और वह बात रोज की हो जाती। बड़ी जो बेटी थी हर तरीके से उसका हर अत्याचार वह सहती रही, कभी कुछ आवाज खिलाफ में उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी ना, वह सोचती थी कि मेरा बाप कभी जो घर से जाने का अगर मौका मिलता ना तो बाप के सारी पोल में खोल देती। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती है कि वह बाप जो बाहर से अपने सारे के सारी बेटियों को जो ताला मार करके गया था, लेकिन जो दूसरी नंबर की बेटी थी ना, वह किसी तरीके से छत के रास्ते उतर करके वह बाहर चली गई थी। और जब वह घर के अंदर आता है तो उसकी जो दूसरी नंबर की बेटी थी वह घर में नहीं पाता। वह किसी तरीके से बाहर मारपीट के घसीट करके लाता है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी रहती। उसे बहुत ही गुस्सा आता कि तू कैसे घर से बाहर चली गई, मैंने तेरे लिए क्या कमी रखा था और तू आज मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी। वह 2-4 चपेटा मारता भी है। और उस रात गजब का काम करता है कि जब सुबह उठती है तो एक तो उसने शादी कर ही लिया था, फिर जो है दूसरी जो किसी कारणवश घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसी रात दूसरी जो बहन रहती है वो जो रातों रात गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और जब सुबह होता है तो ये सारे के सारे बहनें अपनी दूसरी वाली बहन को खोजना शुरू कर देती है। बाप से पूछती, करे अब्बा आखिर जो मेरी बहन थी गई तो गई कहाँ? उसने कहा पता नहीं, वो तो लग रहा है कि मैंने डांटा बोला और वह घर छोड़ करके भाग गई, रवाना हो गई। उसकी इतनी हिम्मत हो गई, मन बढ़ गया। अगर तुम सब भी ऐसा काम करोगे तो सोच लो खैरियत नहीं है। तुम सब आज के बाद घर के बाहर कदम मत रखना। वह तो चली गई, मैं उसे दोबारा खोजने नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तुम्हारी बड़ी बहन रहती है वैसे ही तुम सबों को रहना भी पड़ेगा। फिर जो कुछ दिन बीते जाते हैं, फिर से जो तीसरी नंबर की जो बहन रहती है उसके साथ भी वह जो है निकाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। बेचारी डर के मारे वह भी तीसरी नंबर की जो बहन थी वह भी अपने उस बाप के साथ में विवाह करने के बाद वह जो हम बिस्तरी भी करता है, सारे के सारे गुनाह करता है। क्योंकि पहली वाली जो बहन थी, बड़ी वाली बहन, वह जो प्रेग्नेंट हो चुके थे, जिसके साथ वो उसके साथ गुनाह तो नहीं कर सकता था, वह अपनी अय्यासी नहीं बिता सकता था। इसलिए जो तीसरी नंबर की बहन थी उसके साथ में वह जो शादी कर लेता है। कुछ भी समझ नहीं आता है कि बेचारी वह करे तो करे क्या। वो लाचार थे, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। और इस तरीके से गजब की बात हो गई। और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। वह बेटियां उस घर में दुबा करके रहती थी, डर के मारे वह घर के बाहर कदम नहीं रखती थी। किसी तरीके से खाना खाती और बाप जैसा कहता वैसा ही करती, जिस तरीके से, क्योंकि वह बाप जो अपने बेटियों को अपने आंखों से हमेशा सामने ही रखता था, कभी अंधे नहीं रखता था। इतना प्यार करता था, लेकिन वह प्यार नहीं करता था, बल्कि अपने लड़कियों को ऐसा लग रहा था पाल रहा था अपने हवस का शिकार करने के लिए। और इस तरीके से 3 बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। चौथी बेटी जो थी वह थोड़ी सी होशियार थी और सोची चाहे जैसे भी हो मैं अपने बाप से तो विवाह नहीं कर सकती, मैं अपने बाप के साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकती, चाहे भले कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान क्यों ना दे दूंगी, लेकिन मैं जो अपने बाप के साथ विवाह नहीं कर सकती। फिर जो तीसरी बहन थी, विवाह होने के बाद 6 महीने हो जाते और वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। पहली बार 7 महीने का प्रेग्नेंट और दूसरी भी हाल ही में प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उस बाप की जो हवस की भूख थी अब वह मिटाने कहाँ जाए। फिर आखिर नंबर चौथी वाली पर लगा ही देता। वह कहता कि बस अब तू भी तैयार हो जा, जैसे बाकी बहनें मान गई, अब तू भी तैयार हो जा, मैं तेरे साथ में आज की रात में विवाह करूंगा। फिर वह काजी को बुला करके लाता है और विवाह करने के लिए, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपने बाप के सामने और उस काजी के सामने कुछ बोल सकूं, कुछ भी नहीं बोल पाती है। बेचारी वह भी मजबूरन विवाह तो कर ही लेती है। लेकिन उस रात जो वह बाप जो अपनी उस बेटी के साथ में गुनाह करने ही वाला था, लेकिन एक कमरे में वह जो पड़ी हुई थी, लेकिन तब तक अचानक घर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगता, कोई पीटने लगता, आवाज आने लगती है, तड़ाक भड़क आवाज आने लगती है। वह तुरंत मेरा बाप जो था ना, वह सारी की सारी बहनों को एक कमरे में, एक कोठरी में बंद करके बाहर से ताला मार देता। फिर से कहता कि तुम सब यहीं पर पड़े रहना, कहीं किसी प्रकार की कोई आवाज मत निकालना, मैं देखता हूँ दरवाजे पर कौन है और इतना जोर से आवाज, इतना जोर से दरवाजा क्यों फूट रहा है। और जब वह जो जाकर के दरवाजा खोलता है तो अचानक कुछ लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उस बूढ़े बाप को लगते मारने, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है।
आखिर कौन अचानक घर में आया और मेरे बाप को मारने लगे। बाहर से ताला मार गया था, वह बहनें जो घर के अंदर थी वह देख भी नहीं सकते, लेकिन उस घर का जो दरवाजा था, उस दरवाजे के झरोखे से जब जो है उन देखती है तो देखती करे घर के अंदर तो काफी लोग आए हुए, लेकिन चूंकि अंधेरा था, आखिर कौन है ये लोग और मेरे बाप को क्यों मार रहे हैं। लेकिन तब तक उसको जो एक लड़की का भी चेहरा नजर आता है, और जब ध्यान से देखती हैं तो क्या देखती हैं कि तो वही बहन है जो बहन रात्रि के समय में निकली थी, मेरी दूसरी नंबर की बहन। आखिर ये यहाँ पर कैसे और इस तरीके से इतने लोगों के साथ में कहां पर क्यों आए। पुलिस वाले कह लेते कि बार बार इस घर का दरवाजा को खोलने के लिए जिस रूम में ताला मारा गया था, जिस कमरे में ताला मारा गया था, वह बूढ़ा कह रहा था कि वह बाप कह रहा था कि नहीं इस कमरे में कुछ नहीं, इस कमरे में कबाड़ है। लेकिन जो उसके दूसरी नंबर की बहन थी ना, वो पुलिस वालों से कहती है कि नहीं इसका दरवाजा खोला जाए। तब अंदर के सारी जो बनी थी दरवाजा खटखटाने लगती, भड़बड़ाने लगती कि मेरी बहन आ गई है और यहाँ पर पुलिस है, इससे अच्छा कोई बेहतर तरीका नहीं है, हम लोगों का यही समय है कि यहाँ से बाहर निकलने का। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की भड़बड़ाने की आवाज आती है, तुरंत पुलिस वालों ने उसका ताला तोड़ देता है और उसको ले जाकर के पुलिस थाने में ले जाते हैं। वहां पर जो 5 के 5 बहनें मिल जाते हैं, बड़ी खुश होती है कि चल मेरी बहन जो इतने दिनों से गायब हो गई थी, पता नहीं कहां चली गई थी, और इस तरीके से वे अपने बहनों से मिल जाते हैं। वह बहन कहती है कि बहन आज मैं तेरे को बचा लिया, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे साथ में जो किया था, हम नहीं चाहते थे कि वही लोग तुम्हारे साथ में वैसा करें, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को बेच दिया था। शायद तुम लोगों से पता नहीं क्या क्या कौन सी बातें कही थी, लेकिन मेरे को जिस जगह पर जिसके हाथों बेचा था ना, वह मेरे साथ लोग गलत काम में करते थे, जो नहीं करना चाहिए था जबरदस्ती करते थे, और एक जगह बेचते, फिर से एक जगह से दूसरी जगह बेचते, दूसरी जगह से लोग तीसरी जगह बेचते और खूब पैसा कमाते। मेरा बाप जो था बाप नहीं था, वह एक हवसी आदमी है, वह शैतान है जो अपने बेटियों को पालता है। वह बेटियों को इसलिए नहीं पालता है, नाजुक से नहीं पालता है, वह अपने बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाने के लिए, वह अपने बेटियों को बेचने के लिए वह जो पालता है, और उन्हीं बेटियों को अपने हवस का शिकार बना करके लोगों को बेचता था, लोगों की प्यास की भूख मिटवाता था, और इससे वह मोटी रकम पर लाखों में पैसा कमाता था। लेकिन मेरे बहनों, अब घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गए, हमको किसी न किसी तरीके से एक जगह पर मैं गई थी, एक कोठे पर गई थी, और वहां पर अचानक पुलिस का छापा पड़ गया। बस मेरे को जब पुलिस लोगों ने अरेस्ट किया, मैंने सारा का सारा बयान जो अपने बाप के बारे में खोल दी। यही बात नहीं है बहनों, सुनो ध्यान से, वह जो बाप है ना, वह मेरा बाप है ही नहीं, जिसको आज तक हम लोग समझते हैं कि वह मेरा बाप है, अरे वह मेरा सगा बाप है ही नहीं। और जो हम लोग बहनें आपस में कहते हैं, हम लोग आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वह बाप उन बेटियों को ही पालता, फिर से उन्हें प्रेग्नेंट करता, प्रेग्नेंट करने के बाद जो बच्ची होती तो बच्चा होता तो बेच देता, और बच्चियों को वह अपने पाल पोस करके बड़ा होकर के फिर से उनका शिकार करता, ये वह धंधा ही करता था। हम लोगों का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे को जैसे ही पुलिस का सामना हुआ, मैंने सारा का सारा बयान खोल करके, और आज मैं अपनी बहनों को यहाँ से मुक्त कराने के लिए आई हूँ। बड़ी बहन जो कि प्रेग्नेंट थी, उसी समय उसका गर्भ से बच्चा भी होने का समय आ गया, फिर से उसे वहां पर पुलिस वालों ने डिलीवरी कराया। डिलीवरी कराने के बाद एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाप को हवालात में जेल में कैद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उस जो बाप था, जो इस लड़कियों के साथ में तस्करी का काम किया करता था, धंधा का काम किया करता था, जो अपने ही बेटियों को पाल पोल कर कभी वह बेटियों को बेटी जैसे समझा ही नहीं, वह प्यार करता था, लेकिन उस प्यार करने के पीछे उसका कहीं ना कहीं हवस छुपा हुआ था। उन बेटियों के साथ में अलग अलग तरीके से गंदे काम करा करके वह पैसा कमाता था, लेकिन आज उसका सारा का सारा पोल खुल गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जिंदगी में कभी भी कोई काला कर्म करोगे, कोई भी गंदा कर्म करोगे, तो एक दिन छुपेगा, 2 दिन छुपेगा, 3 दिन छुपेगा, लेकिन किसी न किसी दिन तुम्हारे काले कर्मों की सच्चाई खुली जाती है। जैसा कि इस बाप ने जो अपनी बेटियों के साथ में, और इसका जो गिरोह था, एक बहुत बड़ा गिरोह था, जो बड़े बड़े गिरोह से कांटेक्ट रखता था, वह उन गिरोह वाले लोग इन्हें खूब ऊंची रकम देते थे जब वह उन बेटियों को बेच देता था, जब ये लड़कियों को बेच देता था ऊंची रकम पर। बस लड़कियों की जिंदगी के साथ में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हमारे देश में भी, पाकिस्तान में, हर जगह ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारी बेटियों के साथ में, जो हमारे बहन बेटियों के साथ में ऐसे लोग खिलवाड़ करते हैं, उनके इज्जत के साथ मजाक बनते हैं, उनके इज्जत को बेचा जाता है, उनके जिस्म के साथ सौदा किया जाता है। अगर आपके कांटेक्ट में अगल बगल कहीं कोई पर अगर ऐसा लगता हो, तो एक बार जरूर किसी न किसी तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म करिए। हो सके आपका एक फोन कॉल से, आपका एक
कदम उठाने से कितने सारे लड़कियों का, कितने सारे बहन बेटियों की जिंदगी बच सकती है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आप इस प्रकार के वीडियो को देखने में, इस प्रकार के ज्ञान में अगर रुचि रखते हो तो इस प्रकार के ज्ञान की बातें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारे गांव समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर के बीच में, हमारे लोगों के बीच में हमारे साथ में रह करके और ऐसी गंदे हरकतें करते हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा उनकी काली करतूत रहती है। उन बहन बेटियों को, जो बच्चियां रहती है, उनको अगवा करके वो उनसे मोटे रकम पैसे कमाते हैं, दूसरे देश में भी बेच देते हैं। भला आजकल भी यह धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, जो चोरी छुप के चलता है, जो इलीगल है। बस मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो इस प्रकार के वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और इस प्रकार की सूचना को हर लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि अपने बहन बेटियों को अच्छी से जो सुरक्षा कर सके, अपने बहन बेटियों के साथ में कोई इज्जत का, कोई जिस्म का सौदा ना कर सके। हमारे भारत वर्ष में जो है, इन जो बहन बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, इन बहन बेटियों को पूजा किया जाता है, माता लक्ष्मी के समान माना जाता है। बस हम नहीं चाहते कि माता लक्ष्मी के साथ जो है इस बेइज्जती का दर्जा उठाना पड़े। बस हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करके इस प्रकार की सूचना को लोगों के पास तक पहुंचाइए। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार, कुछ ऐसी ही घटना, कुछ ऐसी सच्ची खतरनाक कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक लिए धन्यवाद।